स्वामी जी को ओम। कितना था पीएस से पहले तेरा? मेरा सीए 16 था। हाँ सीए। उसके बाद में योग प्राणायाम से, गौमूत्र से और अपने आयुर्वेद के उपचार से सब घट करके 1.4 रह गया था। एक घंटा कपालभाति, 1 घंटा अनुलोम विलोम, आधे घंटे अपने शुगर के आसन, 2.5 घंटा मैं प्रतिदिन प्रातः योग करता हूँ। उसके साथ साथ मेरी शुगर थी, एक 400 रहती थी, 350 रहती थी। 1 साल से मैंने कोई दवाई भी नहीं खाई है और मेरी शुगर अब 90-120 रहती है। मेरा वजन 95 किलो था। जब पिछली बार कैंसर मुझे डिटेक्ट हुआ था तब मैं 95 किलो का था। अब मैं 78 किलो का हूँ। 95 से 78 का आ गया। इतने सब काम योग, प्राणायाम, आयुर्वेद, आध्यात्म से मेरे साथ हुए हैं। इसी के साथ मैं एक बात और कहना चाहता हूँ स्वामी जी के सानिध्य में कि ये जो सभी मेडिकल वालों ने जो टेस्टों का समस्या बना रखी है, जरा सी बीमारी लेकर के जाइए, बुखार भी हो रहा तो 10 तरह के टेस्ट लिख देते हैं। उसमें लोग बाग इतने लुट जाते हैं। मैं खुद ही जरा से टेस्टों के लिए 50-50 हजार रुपए दे के आया हूँ। तो इस समस्या से भी निदान पाने के लिए योग प्राणायाम करना बहुत जरूरी है। आदमी अपने शरीर का खुद ध्यान रखे कि भाई मेरे शरीर में क्या हो रहा है। डॉक्टर के कह दिए से कि भाई उसने कहा बुखार हो गया, टेस्ट फलाना कराओ, टेस्ट ढिमागा कराओ, उन टेस्टों में आदमी परेशान रहता है। गैर जरूरी टेस्ट, ये बहुत बड़ी समस्या है दुनिया की। गैर जरूरी ऑपरेशन, गैर जरूरी दवाइयां, पैकेज मिलता है दवाइयों के ऊपर डॉक्टरों को बड़ा मोटा मोटा। गैर जरूरी टेस्टिंग, गैर जरूरी ऑपरेशन, गैर जरूरी दवा, हॉस्पिटलों में गैर जरूरी एडमिशन। उपचार होता है 10%, 90% ये अत्याचार होता है, व्यापार होता है। ऐसा मामला हो रखा है। इतना सब होने के बाद भी जब मैं बिल्कुल ठीक हो गया हूं तो मैं अपने साथ 10 लोगों को सीतापुर से यहाँ पे लाया हूँ कि सब लोग अब ठीक होंगे। हमारे साथ सीतापुर में जो कैंसर के लोग डिटेक्ट हुए थे वो 5 लोग तो खत्म ही हो गए हैं। इसको समस्या क्या थी कि इसके जो भी इसके साथी थे ना वो मर गए, जो इसके साथ वाले थे। अब ये अकेला बचा है और वो सब ऑपरेशन करवा के, रेडिएशन कीमो करा के मरे। एक तो दूसरा कीमो ले ही नहीं पाया, एक ही कीमो में झिली नहीं, उनसे झिली नहीं। उसके बाद में हम सबसे यही बताते हैं कि कोई भी कैंसर जैसी समस्या सबसे पहले योगग्राम आ जाएं। मैंने लोगों को कहा है कि 99% तुम कैंसर से बच सकते हो। बाई द चांस यदि बहुत ज्यादा बढ़ गया तो करवा लो, लेकिन आंवला, एलोवेरा, व्हीट ग्रास, आंवला, एलोवेरा, व्हीट ग्रास, गिरोय, तुलसी, हल्दी, ये चीजें मत छोड़ना। 7 चीजों का जूस मैं प्रतिदिन बिना नागा के 1 साल से लगातार रह रहा हूं। ये प्योर लगाता। कच्ची हल्दी मैंने घर पे लगा रखी है, गेहूं का ज्वारा घर पे लगा रखा है, गिलोय घर पे लगा रखी है, एलोवेरा घर पे लगा रखा है, तुलसी घर पे लगा रखी है, नीम घर पे लगा रखा है, गमलों में लगा लिया। ये सब मैंने घर पे बो करके। अरे भाई घर में खेत नहीं है, छत तुम्हारे पास नहीं है, आजकल फ्लैट में लोग, अरे इतने तो जगह मिल ही जाती 10-20 गमले रखने के लिए। उसमें क्या रखते हैं आजकल? मेंटल हो रखे हैं, ऑर्नामेंटल रखेंगे। अरे ऑर्नामेंटल में क्यों पड़ा हुआ है? मेंटल हो रखा है। ऑर्नामेंटल रखेंगे। इसने सारे गिलो, एलोवेरा सब घर में लगा। छोटी सी क्यारी है मेरी, बहुत छोटी सी, मैंने उसमें ही सब काम कर रखा है। नीम का पेड़ बाहर लगा हुआ था, उस पे गिलो चढ़ा दिए। वो कहीं पे भी चढ़ा दो, कौन मना कर रहा। ये काम कर लिया। परिवार वालों का सकारात्मकता मरीज के प्रति होना बहुत जरूरी है। जब तक परिवार वालों का सकारात्मक साथ नहीं होता तब तक नहीं होता। मेरी मिसेज ने मुझसे कहा कि आप मर जाओगे तो सबसे ज्यादा परेशानी हम होगी, लेकिन हमें ऑपरेशन नहीं कराना है। उसके मोटिवेशन से हमने ऑपरेशन डिनाई किया और योग में रहे। इसलिए घर के परिवारजनों को मरीज के प्रति सकारात्मक हमेशा रहना है कि आप सही हैं, आप बीमार नहीं हैं। हाँ, आप योगी हैं, आप निरोगी हैं, आप इससे बाहर निकल जाएंगे। लेकिन करना पूरा है, खाली बातें बातें मत छोकना, करना भी है। इसने किया और ये सामने खड़ा हुआ है, नहीं तो अभी तक ये इसके जैसे 5 साथी ऊपर गए, वो इसकी प्रतीक्षा कर रहे हो कब आएगा। मुझे तो 15 दिन का टाइम दिया था डॉक्टरों ने कि 15 दिन अगर ऑपरेशन नहीं कराया तो तुम गए। लेकिन अब योग मत छोड़ना। कतई नहीं छोड़ूंगा साहब, यही जिंदगी है, योग ही जीवन है। हाँ, कुछ लोग ठीक होने के बाद में फिर छोड़ देते हैं, फिर वही भूल-भुलैया में। सबको बताता फिरता हूँ मैं सर, सारी क्लासों में जाता हूँ अपनी, वहाँ जो क्लास होती है हमारे जिले में नीरज जी लेते हैं। हाँ। उन सब की क्लासों में जाकर के मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। सब लोग हतप्रभ रहते हैं कि आश्चर्य करते हैं कि कैसे तुम अभी हो। हाँ, ये जिंदा कैसे? अरे
अब ये तक तो इसके माला टंगी होती। चलो अवनीश के लिए जोरदार ताले बजा दो, इसने बड़ा विजय पा लिया इसने। जय श्री राम बाबा जी। स्वस्थ है ना मम्मी? ये इनको भी डर 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 के है? तो पूरे। मैं अनिल कांडा दिल्ली से हूँ। मेरी पत्नी को कैंसर हुआ था ब्रेस्ट का, और 3 महीने तक हम स्वामी जी के पास ही रहे थे, और पूरी तरह अब एकदम सबसे तेज कैंसर था। उस कैंसर को स्वामी जी ने वहीं रोक दिया उसी स्थिति में। मतलब नहीं तो कैंसर 5 महीने के अंदर पूरी तरह फैलने का पूरा डर था। पूरे शरीर में फैल जाता, नहीं तो अभी मैंने जब कैंसर हुआ तब सारी जांच कराई थी। अब जाके दिल्ली में फिर जांच हुई तो सेम उसी स्थिति में, थोड़ा सा उसका एकदम लेवल कम हुआ, लेकिन पूरा अब रुका हुआ है वो। तो उसकी गांठ को सर्जरी करा के बाहर निकाल दिया, और उसके बाद वापस नेचुरोपैथी को अपना रहे हैं हम वापस। हाँ। अब नहीं तो क्या होता है, सबसे तेजी से फैल के एक से दूसरे मल्टीपल हो जाता है कैंसर, ऐसा। चलो कुछ नहीं होगा उसको, बस अब करते रहना। कई बार ज्यादा बढ़ जाए, गांठ मोटी हो गई, निकलवा दो, लेकिन योग मत छोड़ो। बहुतों की कैंसर बिना ऑपरेशन रेडिएशन के में भी ठीक हुआ, लेकिन हो जरूरी पड़ा तो ले लिया, लेकिन योग मत छोड़ो। अंजू कब से हुआ था बेटा आपको? स्वामी जी मुझे 2-3 साल हो गए हैं। अच्छा। गांठ बताई थी 2 साल पहले, तो मैंने दवाई ली है आयुर्वेद की, तो गांठ रिपोर्ट में नहीं बताया कि गांठ नहीं है, ख़त्म हो गई है। लेकिन अभी भी स्वामी जी गले में मेरा थोड़ा भारीपन है जी, और गला सूखता है, तो इसके लिए इसी ट्रीटमेंट के लिए मैं यहाँ पे आई हूँ। अब इसमें ठंडा गर्म शेक कर लेना बेटा, हॉट एंड कोल्ड प्रेस करते, और मिट्टी की पट्टी, मिट्टी का लेप, मिट्टी में थोड़ा एलोवेरा और हल्दी मिला करके, एलोवेरा जी, हल्दी और एक स्वर्णमाक्षिक भस्म और आती है, यह आज आपका लेप करवा देंगे। स्वर्णमाक्षिक भस्म ये आपको मिला करके मिट्टी में ही का लेप लगा देंगे। स्वर्णमाक्षिक भस्म का लेप मिट्टी के साथ, उसमें एलोवेरा और हल्दी और मिला देंगे। तेरा पूरा गले का भारीपन वो आधे घंटे तक, आधा ही घंटा उसको लगा करके, और उसी के साथ ही कपालभाति कर लो, है ना बेटा। लेकिन इसको गले का कैंसर, पहले उसका टेस्ट करवाया था गांठ का? बायोप्सी तो नहीं करवाया था? नहीं। बस वो जब देखते हैं ना कि बड़ी सी गांठ है तो बोले कैंसर ही होगा। स्वामी जी पिछले साल 2020 में बताया था कि ऑपरेशन करना है गले का, तो मैं ऑपरेशन नहीं कराना ऑपरेशन से इतना डर लगता है, बोले गला काट दिया और कुछ गड़बड़ होगी तो बच गई बेटी। चलो बेटा, अब जो बता रहे हैं ना, ये करक्यूमिन, गोल्ड, काचनार घनवटी, वृद्धिवादिका बटी, ये खाने के बाद खाली पेट सिस्टोग्रिट, ये लेते रहना बेटा। स्वामी जी ओम। ओम। मैं नेपाल से आया हूँ सर। मेरा 1.5 साल पहले मेरा लीवर में कैंसर था, और बाएं साइड का लीवर मेरा निकाला हुआ है। उसके बाद मैंने कीमो और रेडियोथेरेपी लेना शुरू कर दिया, तो मेरा फिर अभी लीवर में भी चला गया, लीवर में दाहिने वाला लीवर में चला गया, और लंग्स में भी चला गया। अभी मैं कीमो और रेडियोथेरेपी ले रहा था, तो वो छोड़ के मैं अभी कीमो छोड़ के इधर आया हूँ। इधर आया हुआ मेरा आज 6वां दिन है, लेकिन मेरा जो दर्द था शरीर में वो बिल्कुल कम महसूस हो रहा है सर। क्या बात है, रिवर्स गियर लग गया अब तेरा अर्जुन। हाँ जी, निकल जाएगा भाई। 1-1 घंटा करना, भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, ये 3 ही किया कर। हाँ जी। बाकी ज़्यादा एक्सरसाइज से कोई ज़्यादा मतलब नहीं है, ठीक है ना। हाँ जी। थोड़ा सूक्ष्म व्यायाम कर लिया, बीच में थक गए तो आगे देना। ओम स्वामी जी, मैं बिहार से आई हूँ, सारण जिला से। हमें अभी ब्रेन ट्यूमर है। ब्रेन ट्यूमर? हाँ, हाँ। कल मिले थे ना तुम? हाँ, कल मिले थे आपसे, आपका आशीर्वाद मिला। अब तेरा ब्रेन ट्यूमर ठीक हो जाएगा। वो सभी डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है कि बहुत ज़्यादा हो गया है। अब देखो, सर्जरी रिस्की है। अब ब्रेन ट्यूमर वाले सब सुन लो, बैठो बेटा। ब्रेन ट्यूमर काटते हैं, ब्रेन तो निकाल नहीं सकते। बाकी जगह से ट्यूमर आस पड़ोस से निकाल देते हैं, 1-1 इंच और आगे तक। ब्रेस्ट में हुआ तो पूरी ब्रेस्ट ही निकाल दी, इधर से। हाथ में हुआ तो 1 इंच दूर तक काट देते हैं। ब्रेन में नहीं कर सकते छेड़छाड़। स्वामी जी, हमें 3 साल पहले थायराइड थी, सूखा थायराइड, जिसे हमने 1 महीने में ठीक कर लिया आपके योग से। तो थायराइड तो 1 महीने में ठीक हो गया, इसमें 6 महीने या 9 महीने लग सकते हैं तेरे को।
तो इसमें लगे रहे। जिनको ब्रेन ट्यूमर हुआ है, काट भी दिया ना तो दोबारा बढ़ता है, 99% रिकरेंस होता है। मैंने सुबह जब इसको सुना तो मैंने सोचा कोई गर्लफ्रेंड पकड़ के ले आया। हंसी मजाक करते हैं थोड़ा बहुत इसमें। तो मैंने सोचा ये एकदम, अब इसकी उम्र पूछी तब पता लगा तो 50 पार हो गई है, और इसने कैंसर तक को, इसको देना पहले, कैंसर तक को हरा लिया। और उसके बाद इतना हौसला देखो इसका, कितने 55 54 कितने की है? हाँ जी 54 साल होने की वाली है। हाँ जी। मेरे बराबर की है ये। हाँ और जी। सच में अभी कोई नहीं कह सकता कि इसको कैंसर हुआ है। कब हुआ था? प्रणाम गुरुजी। 2001 में सर 20 साल पहले मेरे को कैंसर हुआ था, और उसके बाद कीमो ली, मतलब कीमो स्टार्ट हुई थी। उसके बाद आपसे मुलाकात हुई, आप वहाँ पर आए, शिविर लगाया, 3 दिन आपके साथ बैठ के प्राणायाम किया, और उसके बाद मेरे को कभी कैंसर जैसी प्रॉब्लम, कोई टेस्ट, कोई जरूरत नहीं पड़ी। इवन डॉक्टर लोग भी आश्चर्यचकित हो गए कि भाई कैंसर था जी, ये तीन कैंसर थे, राम। थ्रोट में, चेस्ट में, मतलब 3 लम्स थे। तो डॉक्टर ने बोल दिया आप स्पेशल चले जाइए चेन्नई, वहाँ चले जाइए ट्रीटमेंट कराने। उसके बाद आपका प्राणायाम शुरू किया, और उसके बाद आज तक कोई टेस्ट की रिपोर्ट नहीं आई, और एक्सरे देख के डॉक्टर बोलता है आपको कुछ था ही नहीं। आपको बहुत सरप्राइज होता है कि आपको कुछ था ही नहीं। हाँ, ये आपकी रिपोर्ट ही नहीं है। ये लो, इसने रिपोर्ट बहुत बहुत धन्यवाद बाबा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे को स्पाइनल कॉर्ड के पिछले हड्डी में, लास्ट वाली में, उधर हुआ था। परिवार में किसी को है? हाँ, परिवार में था, दादा को, ओ, इसलिए। तो ये जेनेटिकली एक्सप्रेस हो गया इसमें। उसको तो बुढ़ापे में, उसको जवानी में ही हो गया। हाँ, 9 महीने से मैंने पतंजलि का दवाई लिया और योगा भी कर रहा हूँ, इसलिए। તમે તો ગુજરાતી છો આમ લાગે છે। હા, ગુજરાતી। ક્યાંથી આવ્યા છો? हाँ, मैं गुजरात, राजकोट जिल्लो। રાજકોટ થી આવ્યા છો? હા। તો 9 મહિનામાં શું રાત છે? 9 મહિનામાં સાવ રાહત છે, હવે કઈ છે જ નહીં। હા? 5% જેવું જ છે। હા, મટાડી નાખ્યો। આ છોકરો તો જબરદસ્ત છે। બહુ મોટી વાત છે। પણ કેટલી વાર કરે છે કપાલભાતિ, અનુલોમ વિલોમ? घंटा हाँ, एक कला करવું પડે। एक घंटा करता है। इसने तो 95% खत्म कर डाला, अभी मामूली सा बचा, उसको साफ कर देंगे अब तेरा, पूरा क्लीन करके भेजेंगे। हाँ, नानकड़ी उम्र में युवान छे, छोटी सी उम्र में जब इतना बड़ा को रोग हो जाए तो पूरे परिवार की आंखों में आंसू और अंधेरा सा रहता है कि अब इतनी अब इस बच्चे की ज़िंदगी में होगा क्या। लेकिन हिम्मत वाला बच्चा है। हाँ, बेटा अभी इसको छोड़ना मत। हाँ, और खाने पीने में ध्यान रखता है ना? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बेटा अच्छे से करना बेटा ना। चलो आगे आगे देना। मेरे 2020 पास में रखो माइक अम्मा। 2020 में ही रेक्टम कैंसर बताया था। उसके बाद मेरे वो देते रहे, मैंने उनकी दवाई तो खाई नहीं, आयुर्वेद में गई, और आयुर्वेद से मुझे काफ़ी राहत है। लेकिन अभी भी मुझे कभी कभी ब्लीडिंग हो जाती है, और मेरा पेट साफ नहीं होता, पेट में दर्द होता है। और कैंसर का क्या हाल है? और कैंसर अब उन्होंने कह दिया है ही नहीं। कितनी बार टेस्ट किया? 4-5 बार मेरे पीस 4-5 बार पीस निकाल के बायोप्सी की कि भाई कहीं तो मिले। हाँ, अब मिला ही नहीं। बोले तू यहाँ से माता दोबारा मत आइए। हाँ, यूँ कहती यहाँ मत आना इस हॉस्पिटल में। पर गुरुजी अब मुझे थोड़ा ना पेट में परेशानी रहती है, और पेट साफ नहीं होता मेरा। अब सर्वकल्प और कायाकल्प पीना अम्मा। और ब्लड चला जाता है, ब्लड जाने लगता है फिर। सर्वकल्प कायाकल्प पीना, और ये जो जूस बता रहे ना आज, हाँ जी, ये दोनों टाइम पीना। हाँ जी, ये लेती हूँ मैं, और आपके बताए हुए ये योग करती हूँ हाँ। सुबह शाम। और गोधन अर्क में भी थोड़ा सा शहद मिला के लेना। अच्छा, अकेला गोधन थोड़ा गर्मी करेगा। इसीलिए मैं यहाँ आपके पास आई हूँ। अब सारा मिट्टी पट्टी दोनों टाइम करना पेट के ऊपर। अच्छा जी, मिट्टी पट्टी से अंदर का जो भी टॉक्सिन्स होंगे वो भी सारे खत्म हो जाएंगे। चलो, अब ये तो जिन्होंने बहुत ज़्यादा, जिनका कैंसर रहा ही नहीं। स्वामी जी, मैं रेणु पांडे, पहले भी आपसे बात कर चुकी हूँ। मुझे कैंसर है 4th स्टेज का, ऐसे क्योर हो चुका है। अब 2 महीना में मैंने प्राणायाम करके ठीक कर लिया था, और आज मुझे डॉक्टर डिस्चार्ज कर रहे हैं, मैं जा रही हूँ। 4th स्टेज का कैंसर है, और हंस रही है अभी। नहीं तो अभी तक इसकी, और उसको ठीक कर लिया ना। नहीं तो कैंसर वाला तो नाम सुन के ही रोने लगता है, डरने लगता है कि अब मरा और कब मरा और तब मरा। स्वामी जी, मेरे दोनों लंग्स में, लीवर में, नोड में, यहाँ चारों तरफ फैल गया, चारों तरफ Multiple। फैला हुआ था। मल्टीपल माइलोमा बोलते हैं। जी स्वामी जी, डॉक्टर ने बोल दिया था 6 महीना से ज़्यादा नहीं जाएगी। मैं 2 साल से जिंदा हूँ। आप हैं। एक्सपायरी कर दी, डेथ डेट।
और क्या नाम है? रेणु पांडे। हाँ रेणु, रेणु तेरे को मरना नहीं है। हाँ नहीं मरूंगी स्वामी जी, उनके कहने से थोड़ी मरने वाली हूँ मैं। जिसने भेजा है जब बुलाएंगे चली जाऊंगी, इसमें क्या है। हाँ ऐसा हौसला होना चाहिए और अपना काम पूरा करना। हाँ? और स्वामी जी मैं जाने से पहले एक दो बातें बोलना चाहती हूँ। योग बहुत बाबा लोग, बहुत गुरु लोग जानते थे, लेकिन हमारे स्वामी जी जैसा योग को किसी ने जन जन तक, घर घर तक नहीं पहुंचाया। यदि पहुंचाया रहता तो बहुत लोगों की जानें बची रहती, हमारे जैसे बहुत लोग बचे रहते। वो हमारी स्वामी जी की ही देन है जो बहुत से लोग ठीक हो रहे हैं, बड़ी बड़ी बीमारी को ठीक कर रहे हैं। और स्वामी जी मैं यहाँ 25 तारीख से अकेले रह रही थी। दुनिया का कोई भी ऐसा हॉस्पिटल नहीं बना है जहाँ लोग अकेले रह सकते हैं पेशेंट। योगग्राम ही ऐसी जगह है जहाँ अकेले रह सकते हैं बिल्कुल आराम से अपने घर की तरह। पूर्ण सुरक्षित वातावरण हमने यहाँ उपलब्ध कराया आपको, इसीलिए यहाँ के सब प्रकार की शारीरिक सुरक्षा, चारित्रिक सुरक्षा, उसके शील की सुरक्षा है। इसलिए मैं यहाँ के सभी कार्यकर्ता को एकदम हार्दिक नमन करना चाहती हूँ। बहुत कोऑपरेट करते हैं, नहीं तो इतना बड़ा काम नहीं हो पाता। और त्योहार में भी बच्चे, होली दिवाली में भी आधा दिन की छुट्टी करते हैं बच्चे, खाली 2 दिन। केवल होली और दिवाली को दोपहर बाद थेरापिस्ट डॉक्टर लोग अपने त्योहार मनाते हैं। 365 दिन में एक दिन भी यहाँ छुट्टी नहीं होती है, यह है बड़ी बात। स्वामी जी मेरा तो यहाँ से जाने का मन नहीं है, लेकिन फिर आऊंगी। हाँ, मुझे अपने साथ लेके चले जाए। वो तो आप मेरे हर समय साथ रहते हो, हर समय मुझे लगता है आपका हाथ मेरे सर पे है। बहुत आशीर्वाद रेणु। चलो मंडूकासन, शशकासन, योग मुद्रासन, वक्रासन, गोमुखासन करो। जी बेटा। पूरा योगा से मेरा पाँव रेडी हो गया। कि क्या हो गया था? पूरा पाँव घुटना दर्द करता था, उठने बैठने में बहुत प्रॉब्लम था। आप तो राजस्थान से आए हो? हाँ राजस्थान। ये मेरे पत्नी है। ओ एने तो कैंसर हो गया था। हाँ। और थारा पैर गयो? पैर प्रॉब्लम था पूरा। हाँ। अभी पूरा योगा सही रहने से एकदम रेडी है मेरा। आओ अब इसको देना। बोल दे कोई बात नहीं। हाँ ये रोशनी जो है ये शर्मा हुआ है। इसको कैंसर हो गया था। इसको हॉस्पिटल गया मैं 1-2 साल से, तो बोला ऑपरेशन कराना पड़ेगा, तो ऑपरेशन कराया नहीं। मैं योगा और गांव में दुकान था पंचली, उससे ट्रीटमेंट लिया और गोमूत्र पिलाया, एकदम अभी रेडी है। ला गोमूत्र पिला के ठीक कर ली। और रोशनी जो है बोलने में संकोच करा, राजस्थान रिबेन है। प्रणाम स्वामी जी। खुश हो बेटा। सर मेरे को बहुत बार अप्स एंड डाउन्स लाइफ में आते रहते हैं, लेकिन प्राणायाम से हमेशा मैं निकल गई। ये बड़ी बात। अप्स एंड डाउन तो आएंगे, लाइफ जिंदगी नाम ही युद्ध का है। सर 20 साल पहले मेरे को कैंसर हुआ था। अरे राम राम। सर प्राणायाम के बाद ठीक हुई, फिर उसके बाद सर एक बार हार्ट में वाटर आया, 2 महीने में ठीक हो गया प्राणायाम से। और उसके बाद अगर किडनी में प्रॉब्लम आई, रिपोर्ट्स में आता है सर। एक्चुअली चेकअप में इतना कुछ दिखाते हैं, जो बॉडी चेकअप होता है ना, इन पर बैन लग जानी चाहिए। हर बॉडी चेकअप के पीछे कोई ना कोई राज होता है, और हर एक माफिया में वो निकाल देते हैं कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स लाइफ में। फिर भी हमने प्राणायाम कर करके 2-3 महीने में अपने आप को ठीक कर लिया। ये लो, जब कोई प्रॉब्लम निकली, पता लगी, कैंसर से उभार लिया। जी, हार्ट की प्रॉब्लम, किडनी की प्रॉब्लम, जो लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज होती हैं, जिनसे जीवन का अंत होने की संभावना थी। क्या नाम है ना आपका? जी सोनिया बजाज। उम्र कितनी तुम्हारी? जी मेरी 53 है। 53 है। मैं वही सोच रहा था ये बुढ़े आदमी के साथ में कैसे लग गई है, लेकिन बुढ़ा नहीं है, ये भी जवान हो गया योग करके। जवान है सर। ये 30-35 साल की लग रही, इसलिए मैंने थोड़ा पूछा। और कैंसर को हरा दिया, और ये मरने को था 30 साल पहले, ये जिंदा हो गया। तो दोनों के लिए जोरदार ताली बजा दो भाई। जी। और अभी मैं इतनी फिट हूँ सर, मैं आराम से सुबह डांस क्लास शाम को जाती हूँ, सुबह योगा करती हूँ, 5 किलोमीटर रन कर सकती हूँ। जी सब पति पत्नी दोनों विशाखापट्टनम में मैं गया था। मैं पूरे देश में घुमा हूँ, करोड़ों लोगों को मैंने योग सिखाया था। अब उसको थोड़ा अपग्रेड कर रहा हूँ, पहले जो सिखाया था उसमें कुछ नई चीजें जोड़ते जा रहा हूँ। बहुत आशीर्वाद। स्वामी जी आप युग पुरुष हैं, आपने युग का परिवर्तन किया है। अगर युग को कोई बदल सकता तो आप भी बदल सकते हैं। बहुत बहुत प्रणाम। है अब देखो, जिनकी सांस चलनी मुश्किल हो रही थी, अब वो पति पत्नी दोनों एकदम मस्ती से जी रहे हैं। सर 20 साल से जी रहे हैं बिल्कुल सर, आपके सहारे।
सर आगे भी जीते जाएंगे सर। हाँ, छोड़ूंगा नहीं, 50-60 साल तो और हाँ अभी जी, हाँ साथ जी। रखूंगा जी। स्वामी जी, मेरा नाम सुभाष चर, देहरादून उत्तराखंड से हूँ। बाकी सब कपाल भाती अनुलोम विलोम करो, बैठे बैठे ऐसे मत देखो। मुझे 2017 में आँख का कैंसर हो गया था। आँख का कैंसर? जी सर। हे राम, अब बताओ ये कहाँ कहाँ का, ये पहली बार सुन रहा हूँ आँख का कैंसर। नहीं तो ब्रेन में होता है तो आँख बाहर निकलती, इतना तो सुना था ब्रेन ट्यूमर होने से। आँख का ही कैंसर हो गया इस भाई। जी। फिर आँख का कैंसर से रोशनी चली गई, बहुत इलाज कराया। रोशनी चली गई? जी। अब तो देख रहे हो आप, वहां से उठ के यहाँ गए? देख रहा, कीमोथेरेपी भी कराई, कुछ नहीं हुआ। उसके बाद फिर मैंने टीवी में देख के आपको अनुलोम विलोम किया। हाँ। तो 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम। हाँ। और आँख की रोशनी बिल्कुल ठीक है। सच्ची और रोशनी आ गई? बिल्कुल ठीक है, मैं बिल्कुल सब पढ़ सकता हूँ, टीचर हूँ गवर्नमेंट में टीचर है। और क्या क्या ठीक कर लिया? बीपी कम किया, थायराइड कम किया, और वजन भी कम किया। कितना? मेरे को 8 किलो वजन कम हुआ यहाँ करके। कितने दिन हो गए यहाँ? 4 दिन हुए। 4 दिन में 8 किलो? जी। सच्ची बोल रहा है तो? बिल्कुल सच। विश्वास तो नहीं हो रहा मुझे ही। मेरा तो इतना पेट, स्वामी जी पेट इतना था। इतना था? इसको पत्नी को देना, इसको तो जरूर पता होगा, ये घर में ही प्रमाण है ना। क्या नाम बहन आपका? रीता। रीता। सर अब रीता तो भर गई है आनंद से, और पति को रीता कर दिया, खाली कर दिया है। सर मैं भी गवर्नमेंट टीचर हूँ। दोनों गवर्नमेंट टीचर हो? तो क्या लव मैरिज है नहीं कि टीचिंग करते करते शादी हो गई हो? तो हंसी मजाक की बात है, दोनों ही टीचर हैं। ये बड़ी बात है, जो कैंसर से आंख की रोशनी चली गई थी, रेडिएशन क्योमो से भी नहीं आई थी, वो योग से आ गई। इससे बड़ा प्रमाण और क्या चाहिए? चलो दोनों ऊपर आओ, नहीं तो अभी तक ऊपर ही पहुंच जाते। लोग देख भी लेंगे इस बहाने से कि भाई ये सच में दिखता है इन दोनों को। चलो उधर से सीढ़ियों से चल के आओ। ये तो आगे दौड़ के आ रही है। पति तू भी दौड़। अरे ये तो मोटा भी दौड़ रहा है। तो सुभाष का 4 दिन में 8 किलो कम कर लिया। इन्होंने यज्ञ चिकित्सा का भी विशेष लाभ लिया है। हवन में कितनी देर बैठते हो? इधर हो बेटा। हवन में कितनी देर बैठते हो? 1-1 घंटा हवन में भी बैठते हैं। अच्छा, ये लो 1-1 घंटा यज्ञ थेरेपी का भी लाभ लिया। अब और कम कर लेना, है ना? ऐसा था, पत्नी बता रही है ऐसा था। सच में ये तो कमाल हो गया भाई। 4 दिन में 8 किलो खाया क्या? 4 दिन में उपवास नहीं करवाया आपको? उपवास किया है। 3 दिन तो उपवास कंपल्सरी कराते हैं। अब कितने दिन के लिए आए हो? 7 दिन के लिए आए हो। इतनी तो कम दिन के लिए कैसे है? छुट्टी कम मिली होगी ना? हाँ, छुट्टी मिल जाएगी तो इसको 8 दिन 10 दिन 15 दिन रख, इसको पूरा घटा के जा। अभी बैग गेयर लगाए ना, और खाने को कुछ मत लेना। घर में ना आदमी की जुबान चलनी बंद नहीं होती है। छोटे छोटे 10-20 तरह के डब्बे रखते हैं, किसी में काजू, किसी में बादाम, किसी में किशमिश, किसी में नमकीन, किसी में ये, किसी में चॉकलेट, किसी में फलन। और थोड़ा सा तो खाए, थोड़ा सा तो खाए, थोड़ा थोड़ा खा खा करके पूरे पेट को कचरा कूड़ादान बना के रखते हैं। तो तुमको अब 15 दिन रुकना। कुछ लोगों के मन में, अरे सर्द गर्मी में वेट तो कम कर देंगे बाबा जी, सर्दी में वेट की बात नहीं। वेट, बीपी, शुगर, थायराइड, कैंसर क्या ठीक नहीं हो रहा? इधर भी कुछ लोग खड़े हुए हैं। स्वामी जी प्रणाम। प्रणाम भाई। मैं हरियाणा नांगल चौधरी से आया हूँ। अच्छा, हमारे कना कोई सा? हाँ जी, आपके बिल्कुल पास है, नांगल कालिया का हूँ मैं। अच्छा। तो मेरे को 1.5 महीने पहले ये गांठ हो गई थी। अच्छा। ये कान के नीचे। हाँ। तो पहले छोटी सी थी, उसके बाद में ये थोड़ी बढ़ती गई। तो मेरे को कुछ डाउट हुआ, तो मैंने इसको हॉस्पिटल में चेक कराया, जयपुर अपेक्स में। और जो श्री भगवान महावीर सर हॉस्पिटल है, हाँ है, वहाँ चेक करवाया। वहाँ चेक करवाने के बाद में उन्होंने रिपोर्ट दिया कैंसर का। तो उन्होंने मेरे को बोला आपका कीमोथेरेपी होगा। तो मेरे को 25 तारीख की डेट दी कि आप 25 तारीख को पहुँच जाना। मैं वहाँ न जा कर के मैं यहाँ 23 तारीख को पहुँच गया था। और यहाँ आने के बाद में मेरे को महसूस हो रहा है कि मेरे को 20% आराम मिला है। मतलब रिवर्स गियर लग गया इसमें? हाँ, आराम लग गया है। अब देखो कितने, 6 दिन में? नहीं जी, 10 दिन हो गए। मेरे को 23 तारीख को आया था। अच्छा, अब इसको बस जो अब यहाँ दवाई दे रहे हैं, उपचार दे रहे हैं, उसको कंटिन्यू करना सुबह सिंह? बिल्कुल कंटिन्यू कर रहे हैं जी। हाँ, फिर
सबको प्रेरणा मिलेगी भाई। सुबह सिंह ने तो बड़ी बाजी मार ली भाई। हाँ वो तो होएगा अपने इलाके में। इलाके में हो जाएगा। अरे भाई ये कैंसर से मरने वाले थे, मैं तो बच गया। हाँ अपने आपके वहाँ के भी गांव के मेरे पास में है, उनको पता लगेगा, उनको पता है अभी। बाकी ठीक होने के बाद में सबको पता लग जाएगा। ठीक है, वो गांव में ढिढोरा पिट जाएगा, वो पिट जाएगा। तो लेकिन ये कसर मसर मत छोड़ना कोई भी। नहीं, योग करने में कोई कसर नहीं, उपचार में कोई कसर नहीं, खाने पीने में कोई उल्टा पुल्टा नहीं। पहले कोई तम्बाकू बीड़ी हुक्का कोई दारू दुरू का कोई तो शौक नहीं था। हाँ पहले शौक था, दारू का भी था, बीड़ी का भी था। दोनों थे। अब तो दोनों से तौबा कर ली, दोनों से हाथ जोड़ लिए। चलो भाई जोरदार ताली बजा दो सुबह से। अब ये इसकी अभी जो मैं बता रहा था ना, इसकी खुराक है ये। जो खराब चीजें है ना उनसे ये कैंसर की कोशिकाएं बढ़ती है और अच्छी चीजों से खत्म हो। ये पहले कभी किसी प्रकार की कोई बीमारी नहीं हुई। मैं 60 साल का होगा, मेरे को कभी कोई बीमारी नहीं हुई। ये अचानक 1-1.5 महीने से ना, अचानक नहीं होती, धीरे धीरे पनपती रहे। वो उभरे बाद में है। हाँ वो बाद में पता लगे इसका। वो धीरे धीरे करके ना, वो जो तम्बाकू दारू के जो असर है ना, वो हमारे जीन्स पर पड़ता है, डीएनए पर पड़ता है। वो धीरे 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 करके उसकी अंतःक्रिया को खराब करती है। इसलिए मैं कहता हूँ कि एक कण भी गलत आहार का मत लो और एक क्षण भी गलत विचार मत करो। पॉजिटिव रहो पूरा, अच्छा आहार अच्छा विचार, बस फिर अच्छा ही होगा संसार। ठीक है गुरु जी। हाँ लगे रहो। ठीक है जी। चलो आशीर्वाद सुबह सिंह जी, आपको बहुत बहुत भगवान अच्छा जी, आपका आशीर्वाद होना चाहिए। ओम स्वामी जी। ओम बेटा। स्वामी जी मुझे ब्लड कैंसर है और एम्स में इलाज चल रहा था। 2018 नवंबर से 2.5 साल लगातार मुझे कीमो लगा, मार्च 2020 तक। लेकिन मैंने कहा कि अब मैं मर जाऊंगा, अब आगे कीमो नहीं लगवाऊंगा। शरीर जवाब दे दिया। क्योंकि कीमो लगता था 21 दिन पे, तो मैं खाना नहीं खा पाता था 5-5 6-6 दिन, पागल हो जाता था। फिर मैं आया पतंजलि चिकित्सालय, वहाँ पे आपके वहाँ दिखाया, वहाँ पे दवाई लिया और योगा स्टार्ट किया। और गिलोय, नीम, तुलसी, एलोवेरा, आंवला, व्हीट ग्रास, ये सारा स्टार्ट किया और योगा किया। और मेरा जो सर में प्रॉब्लम था वो ख़त्म हो गया और पेरियनल रीजन में अभी थोड़ा सा घाव बचा हुआ है, लेकिन अभी एकदम क्योर हो गया है। मतलब मैं एक्टिव, अभी मैं 15-15 मिनट लगातार सूर्य नमस्कार करता हूँ। मैं 100 डिप्स मार लेता हूँ, 100 दंड बैठक मारता हूँ। ओ राम राम जी योगा जी। जी प्राणायाम लेकिन ज्यादा करना बेटा। जी स्वामी जी, आधा घंटा मैं प्राणायाम करता हूँ। 1 घंटा करना। जी स्वामी। और मैं जॉब भी करता हूँ, मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। मैंने जॉब छोड़ी नहीं, कंटिन्यू मैंने जॉब ये अच्छा काम किया, नहीं तो जॉब छोड़ के और स्ट्रेस में आ जाता आदमी। जी स्वामी जी। जॉब भी नहीं छोड़ी और 1-1 घंटा करना बेटा। जी स्वामी। सुबह 4 बजे से लेके 8 बजे तक। जी स्वामी। सुबह 4 से जी 8। जी स्वामी। ये पूरा समय योग को देना और शाम को चाहे 1 घंटा ही कर लेना। नहीं मेरी नाइट शिफ्ट जैसे लगती है ना, तो ऑफिस अभी वर्क फ्रॉम होम था तो अभी हो गया है, तो मैं ऑफिस में बैठ के प्राणायाम करने लगता हूँ। कपालभाति, अनुयोग विलोम, सॉरी कपालभाति नहीं, कपालभाति खाली पेट करना। जी स्वामी। और खाने के पहले कपालभाति, खाने के बाद अनुलोम विलोम कर सकते। जी स्वामी जी। मैं चलो वैभव बच गया। अविनाश तेरा क्या? ओम जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सितंबर 2020 में मुझे रेक्टम का कैंसर बताया गया था और बताया गया था कि ऑपरेशन करेंगे, पेट पे कोलोस्टोमी बैग थैली लगा देंगे, जीवन इसी से जीना है। हमने ऑपरेशन नहीं कराया, आयुर्वेद में आए। योग प्राणायाम से मैं 1 घंटा सुबह कपालभाति अनुलोम विलोम करता हूँ, 1 घंटा शाम को करता हूँ, उससे मेरे को काफ़ी राहत है। और अपना आयुर्वेद की दवाइयाँ खाता हूँ, करक्यूमिन गोल्ड, काचनार घनवटी और सिस्टोग्रेट डायमंड, वृद्धि वादिका वटी, ये सब मेरे को सुबह शाम खाने के बाद और खाने से पहले दवाइयाँ हैं। इनसे मुझे पूरी तरह से रिलीफ है रेक्टम कैंसर में। अब मुझे नहीं महसूस होता कि रेक्टम कैंसर मुझे होगा। और इस तेरे साथ वाले जिनको था वो? मेरे साथ 4 लोगों को कैंसर डिटेक्ट हुआ, चारों लोग आज इस दुनिया में है नहीं। मैं चारों ने, किसी ने सिंगापुर जाके ऑपरेशन कराया, किसी ने बम्बई जाके ऑपरेशन कराया। मिलते हैं ना हॉस्पिटल में तो 4-5 से इनकी दोस्ती हो गई, एक ग्रुप बन गया कैंसर वालों का। जैसे जहाँ लोग दारू बैठ के पीते हैं तो दारू वालों का ग्रुप बन जाता है, जहाँ सुल्फा पीते हैं तो सुल्फाइयों का ग्रुप बन जाता है। हॉस्पिटल में कैंसर वालों का ग्रुप था इनका, तो उसमें से आपस में बात करते थे, भाई तेरा क्या हाल चल रहा है, तेरा क्या चल रहा है। तो कोई किसी ने कहा कि मैं सिंगापुर में जाके कराऊंगा, किसी ने कहा कि मैं मेदांता में, किसी ने इधर उधर, और करवा करके सब जा चुके धरती से। कहना है कि ऑपरेशन ना कराएं, प्रयास करें कि आयुर्वेद योग प्राणायाम से कैंसर की गांठें खुल जाती हैं। ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है। चलो ये एक बड़ी चीजें होती है। ओम बाबा जी। जी
बाबा जी मैं बालाघाट मध्य प्रदेश से आया हूँ जी। मेरे दोनों हाथों में छोटी छोटी गठान थी, 4-5 इधर, 3-4 इधर थी, और भी कुछ थी। वो अभी कल से देख रहा हूँ, कहीं समझ में नहीं आ रहा कहाँ गई है। मेरे को 10 दिन हो गए, आज मैं जा रहा हूँ वापसी। 10 दिन में खत्म कर ली? जी जी जी। तो जोरदार काम हो गया। क्या नाम है आपका? हरिओम अग्रवाल। बाबा जी पत्नी को लाया हूँ अपनी डायबिटीज के लिए, उनकी डायबिटीज भी ठीक हो गई। अच्छा अच्छा, पत्नी को रिपेयर करके लेके जा जी रहे जी बिल्कुल। अब दवाइयाँ बंद होगी ना सब? दवाइयाँ बंद होगी। चलो ठीक। मैं राजस्थान उदयपुर से हूँ जी। मेरे कान के पीछे गांठ थी। अच्छा। वो मैं 20 साल से योग कर रही हूँ आपका। हाँ। अब मेरी बिल्कुल ठीक हो गई। गांठ थी यहाँ? जी हाँ। किसी को यहाँ, किसी को गले में, किसी को फिर यहाँ ब्रेस्ट में, किसी को फिर यूट्रस ओवरी में, किसी को हाथ पैरों में। स्वामी जी ओम। ओम जी। कर गोमुखासन हुआ, फिर दोबारा मंडूकासन करो, फिर लेट के पवन मुक्तासन करना। जी। हमारे बाएं कमर में नीचे की तरफ गांठ थी और करीब 5-6 साल पहले से हुई थी। तो लगातार मैं तो ये योग और आपका ये योगाभ्यास पिछले 8-10 सालों से कर रहा हूँ और उससे वो बिल्कुल ठीक हो गई। पहले तो हाथ से टच करने में वो निकलती महसूस होती थी। जी। अभी वो बिल्कुल ठीक है। अभी मुझे लगता है कि कुछ नहीं वहाँ पे बचा। ये गांठें ना कहीं की हैं, अपने आप ही कपाल भाती 1-1 घंटा कर लो अनुलोम विलोम। कहीं की भी गांठ है, चाहे वो पेट की गांठ है, कहीं पर भी गांठें हो जाती है शरीर में, और वो गांठ टीबी हो सकती है, कैंसर हो सकती है, खतरनाक हो सकती है। केवल एक गांठ थी बस यहाँ पे। चलो अब तो ठीक हो गई, सब गांठ भूल जाती है, मैं कहना चाहता हूँ। धन्यवाद स्वामी जी, प्रणाम। स्वामी जी ओम। हाँ मैं चलो। गाजियाबाद से आई हूँ, लक्ष्मण देवी मेरा नाम है। हाँ। मेरा 2016 में यहाँ पे 6-7 गांठ थी। 6-7? हाँ। थोक में? और हम आर्मी के हैं, हस्बैंड आर्मी में काम करते थे। हाँ। तो वहाँ पे बेस हॉस्पिटल में बोला था इनमें चीरा दुआ दो, निकलवा दो। तो मैं अभी लॉकडाउन में कोरोना के टाइम से योगा कर रही हूँ। हाँ। उस समय से अभी आके देखा मैंने 2-3 दिन से, यहाँ तो साफ होगी। यही पता लगा कि वो गई कहाँ गांठ। एक छोटी सी है, इतनी मोटी थी ये छोटी सी बची है, निशानी छोटी निशानी सी बची, ये और कर दे। साफ हो गई। देखो थोड़ा थोड़ा करके इतना फायदा हो गया। अब तू पूरा करेगी तो मेरी जितनी पतली हो जाएगी बेबे। ये स्वामी जी मेरे को नमूनिया हुआ था, फिर उसके बाद थायराइड हुआ, सांस नली बंद हुई। ये हाँ उसका परिणाम है। कोई सोच रहे हो कि माड़ा खा के हो रही है? नहीं नहीं, ये 2020 में जनवरी। क्या नाम है जी? लक्ष्मण देवी। लक्ष्मण देवी कहाँ से आई है? गाजियाबाद से। गाजियाबाद से, ठीक है। मैं अलवर राजस्थान से आया हूँ जी। मेरे कई गांठें थी, कई यहाँ, कोई यहाँ, इसमें भी अवशेष अभी भी बचा हुआ है। थोड़ा सा अवशेष बचा है। और पूरे दोनों हाथों में कहीं कहीं गांठें थी। हाँ। और वो 2004 में आप जयपुर पधारे थे। हाँ। तो तब से तो मैं आपको रेगुलर कर रहा हूँ, और उसके बाद फिर मेरी ये गांठें डिजोल्व हो गई, यानी गांठें खुल गई, और अब वो कुछ छोटे मोटे अवशेष बचे हैं, वो भी आपकी कृपा से निकल जाएंगे। ये लो। प्रणाम। बहुत आशा। मैं नीता गुड़गांव से बोल रही हूँ। मेरे पेट में रसोली थी, तो जब मैं लेटती थी तो वो इधर उधर मतलब बोल की तरह घूमती थी। कभी कभी तो वो दब के इतना दर्द करती थी कि मुझे उठाओ उठाओ ऐसे करती थी। फिर मैंने योग किया और वॉक किया, सूर्य नमस्कार किया, तब जाके मैंने फिर अभी 6 महीने पहले अल्ट्रासाउंड करवाया था, और वो रसोली नहीं आई। हाँ जी। तो मैंने कहा कि नहीं रसोली थी, आपने ठीक से नहीं किया। तो दोबारा करवाया? नहीं, वो है ही नहीं। वो कई बार घूमता, वो ढूंढता रहता वो लगा करके। हाँ जी। कि गई कहाँ कि पेशेंट तो नहीं बदल गए। नहीं लग रहा था कि उन्होंने अच्छे से नहीं किया अल्ट्रासाउंड। और फिर अब वजन कितना कम कर लिया? सर अभी 4 किलो कर लिया है। 4 किलो? जी। अब ऐसे ही 20-1 किलो कम कर लेना। हाँ जी। लगी रहना है ना। हाँ जी। अब रास्ता मिल गया है ना, यहाँ तरीका बता देते हैं, करते रहो इसको ना। चलो खुश। ओम स्वामी जी। हाँ जी। आपको कोटि कोटि नमस्कार। प्रणाम बहन। स्वामी जी मैं जम्मू से हूँ, मेरा नाम रेनू है। जी रेनू। तो स्वामी जी मैंने अचानक ऐसे ही लोअर डाउन में लेफ्ट साइड मेरे को दर्द होता था। हाँ। तो मैंने ऐसे ही अल्ट्रासाउंड करा ली, तो उसमें यूट्रस में थोड़ी सी गांठ निकली। तो फिर मैंने योग करना शुरू किया, ज़्यादा कपालभाति और अनुलोम विलोम। फिर 6 महीने के बाद दोबारा कराई तो बिल्कुल ठीक हो गया। तब ये लोअर डाउन में लेफ्ट साइड थोड़ी सी पेन है, हल्की हल्की सी, यहाँ आके काफ़ी फर्क पड़ा है। ये भी निकल जाएगा, दर्द निकल जाएगा। दर्द के कई कारण होते हैं। हाँ जी। उन सब कारणों का निवारण हो जाता है यहाँ पर।